जगत दीदी के भैया मुच्छड़ भैया किसके किसके टच में हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और क्या क्या जो चीज़ें हैं विद प्लानिंग जो है लीक करवाई जा रही और धमकी किसको दी जा रही, बेगुनाहों को धमकी किसको दी जा रही, बेफालतू को कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने के लिए। यहाँ तक कि जगत भैया जो है ड्रग्स लेते हैं, सप्लाई भी करते हैं, ड्रग्स का जो है धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी हो रहा है उनके घर में। अप्सरा मॉम जो है वो दुबई किस लिए जाती हैं, क्या क्या कांड करती हैं, उनके बारे में भी बहुत चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर खुद के लिए कुछ चीज़ बोली जाती है तो इतनी मिर्ची लगती है, शायद खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, खुद नहीं अपने बहन की जो है चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाती। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वैसे तो गाइस इस टॉपिक पे जो है बहुत सारे कवर कर लिया रिएक्शन ने, रिएक्शन लिस्ट जो है बहुत सारी टॉपिक मतलब ये टॉपिक जो है कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा हैशटैग लगा था तो मेरी भी ओपिनियन जो है बनती है, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब रात को देखा कल कि अरे ये सच्चाई है और कुछ चीज़ें मुझे भी प्रोवाइड हुई, जो चीज़ें मैंने भी पढ़ी देखी सुनी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं मैं भी तो अपनी ओपिनियन दे सकती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं यही बात करूँगी कि जिस लेडी ने ये तमाशा सोशल मीडिया में फैलाया, जिस लेडी ने ये तमाशा सोशल मीडिया में फैलाया कि बाकायदे पूरा प्रॉपर नाम लेकर, तो क्या उस लेडी के दम था, फिर इस मुच्छड़ भाई के दम नहीं था, मुच्छड़ भाई की दीदी के अंदर दम नहीं था कि उस लेडी को जा करके पकड़े, दबोचें, उसके ऊपर FIR करें, उसका चैनल डिलीट करें, उसको जो है अपने यहाँ बुलाएं? क्या दम नहीं था? आज आकर के दूसरी लेडी को, जो कि शायद जगत भैया की सपोर्टर है, इसलिए उनको मिर्ची लगी कि जगत भैया के साथ साथ उसका भी चैनल जाएगा, ये भी एक धमकी दे गया कर। लेकिन जिस लेडी ने इतनी बड़ी उंगली उठा दी कि उस टाइम पे आप लोगों देखते होंगे कि 10-10 बार दिन में कॉमेडी शेयर होती थी, वीडियो बनते थे, वो भी जानते हो आप लोग कितनी गंदी लेवल में बनते हैं कि उसमें प्रॉपर नाम लेकर लिखा है कि जगत भैया का वो बच्चा है, कार खराब होने में ये लोग कार का बहाना करके इस हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर बच्चे का अबॉर्शन कराया, बच्चे को हटाया। और कभी ये भी हो जाता है कि इस बच्चे को पाल पोस के वो बड़ी कर रही है, तो बड़ा कर रही है वो लेडी जो है जगत दीदी, वो जो है बड़ा कर रही है ताकि इसको ये इन्फॉर्मेशन जो है गलत तरीके से दी जा रही है या सही तरीके से उस लेडी के पास आकर ये जो है सारी जानकारी कहाँ से आई, क्यों वो जानकारी ये हुई? क्योंकि भाई हम लोग भी रिएक्शन देते हैं और हमें लगता है कि हम किसी के टच में नहीं है। भाई हमें किसी के टच में नहीं रहना, हमारा यहाँ से ओपिनियन ये रहता है कि जो हमें गलत लगेगा हम उसके बारे में बोलेंगे, जो गलत सही लगेगा हम गलत लगेगा उसको बोलेंगे, जो सही लगेगा उसको बोलेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा अप्सरा मॉम के लिए अगर हम इस टाइम पर कोई भी अगर हमको सही लग रहा है उसके बारे में बोलते हैं, मैंने जैसे पहले बोला कि जगत दीदी भी हमको सही लगेंगे, जिस टॉपिक पे मैं वहाँ पे बोलूंगी। बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के लिए बात आई, हमने भी रिएक्शन बनाया कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत अफवाह है। दूसरी बार अप्सरा मॉम ने जैसे बोला कि बहुएं और बेटियों में फर्क, मैंने उसमें भी बोला कि ये गलत बात उन्होंने जो है थंबनेल लगाया। लेकिन उस लेडी के पास जो है चीजें कैसे आई और वो बेधड़क बेधड़क जो है चीजों को करती है, बेधड़क जो है चीज़ों को सोशल मीडिया में विथ नाम डालती है। तो भाई वहाँ मुच्छड़ भैया की हम जो है पावर, मुच्छड़ भैया का जो धमकी, वो मुच्छड़ भैया की दीदी की धमकी काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं काम करती है? और फिर जिस लेडी ने, दूसरी रिएक्शन वाली लेडी ने ये बोल दिया कि भाई जगत दीदी की PR ने जो है उनकी प्रेगनेंसी जो है बेफालतू में फैला दी और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे, तो सारे जो है उनके पीछे पड़ गए। मुच्छड़ भैया उनको भी धमकी देने लगे, साथ में जगत भैया को भी धमकी देने लगे कि भाई इनका जो चैनल मैं डिलीट कर दूंगा, इनका चैनल मैं उड़ा दूंगा, साथ साथ इस लेडी का भी उड़ा दूंगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता आखिर ये हो क्या रहा है। फिर तुम्हारे घर की चीजें क्यों लीक हो रही? वो सामने से लेडी जो है बैठ करके ये बोलती है कि हाँ मेरा जो है, मेरी जो है बात होती है मुच्छड़ भैया से, मुच्छड़ भैया की दीदी से बात होती। तो यानी कि आप लोग जो है चीजें लीक करवाते हो, आप लोग जो है इस फैमिली को पूरी तरीके से टारगेट कराते हो कि बोलो इसको कि ये ड्रग्स का धंधा करता है, बोलो कि ये ड्रग्स लेता है, बोलो कि इसकी माँ जो है वहां ऐसा करती है। तो वो लेडी जो है जो कभी आपको इतना टारगेट कर रही थी, आपकी पूरी फैमिली की इतनी धज्जियां उड़ा रही थी, जो कि सोशल मीडिया में विथ प्रूफ विथ नाम जो है इतनी चीजें छाप दी और आप उसका कुछ नहीं कर पाए। तो आज वो लेडी को आप जो है हायर करे हो और वो लेडी जो है आपके कही अनुसार जो है चीजें बोल रही है सोशल मीडिया में और रख रही हो विथ प्रूफ। उसने कल भी बोला है ये चीज कि हाँ मेरी इन इन लोगों से बात होती है। तो आप बताइए कि वो लेडी जो है
पहले तो उसने सारे सबूत जो है डिलीट कर दिए थे, सारे सबूत जो है प्राइवेट कर दिए थे, जितना जगत दीदी के अगेंस्ट पहली कंट्रोवर्सी में जब होने के पहले उसने सारी चीज़ें बोली थी तो प्राइवेट कर दी थी। लोगों ने बहुत ढूंढा, फिर उसके बाद सब उसने क्या कर दिया कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं ये सब क्यों मेरे पीछे क्यों लगे हो। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, कुछ ऐसे हमारे रिएक्शन वाले भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कॉपी करके रख ली थी, जो कि कल सोशल मीडिया में उन्होंने विद प्रूफ जो है अपनी कम्युनिटी पे शेयर करा, जिससे मुझे भी टैग किया गया। मैंने भी वो चीज़ देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर आप सोचो कि यहाँ पर गलती जगत भैया की तरफ जो रिएक्शन देने वाली लेडी उसकी गलती है, या फिर इस जो जगत दीदी उनकी पीआर की गलती है, वो उन्होंने ये चीज़ें जो है फैलाई है। तो आप लोग सोचो कि गलती किसकी है और कौन ये है गलत मैसेज दे रहा है, ताकि ये जो ड्रग्स वाली भी बात है, ताकि वो फैमिली जो है ट्रिगर हो, परेशान हो, चैन से ना रह सके, जबकि वो फैमिली अपनी मतलब मूव ऑन कर चुकी है, अपने मस्त है अपनी चीज़ों में। लेकिन जगत दीदी ने ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करी है कि नहीं करी है, सामने से वो तो चुप है, लेकिन ऐसे ऐसे गंदे लोगों को जो है वाईटी पे छोड़ रखा है, वाईटी पे हायर कर रखा है, वाईटी पे इतना कुछ उनको सिखा रही हैं और बता रहे हैं, उसके बाद वो लोग जो है यहाँ पे बकवास करते हैं और सामने से आकर ये भी बोलते हैं कि मेरी बात होती है। तो सोचो कि जो जगत भैया पास्ट में अपने गलती कर दिए, लेकिन उन्होंने अपने मतलब कि खुद से नहीं करा है, सामने से भी ऑफर आया होगा, सामने से भी इच्छा हुई होगी, तभी तो वो भाई बहन के रिश्ते से जाकर के वो जो है पति पत्नी बने या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, क्योंकि सामने वाले की भी इच्छा होगी तभी तो वो बने। ऐसे तो बन नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी इच्छा, किसी भी लड़के की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि किसी लेडी का जो है हाथ पकड़ ले, वो किसी लेडी को है उल्टी आंख से देख ले, उल्टी आंख से मतलब कि किसी गलत आंख से देख ले। तो इसका मतलब है जगत भैया जो है उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने जो है 10 बार सॉरी बोल ली, उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब जो है अपनी वाइफ के साथ वो मूव ऑन कर चुके, खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन उनको फिर से ट्रिगर करा जाता है, बार बार जो है इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और ये जो लेडी है इस चीज़ को फैलाती, वो कंटिन्यू पोक करती है, कंटिन्यू जो है ये चीज़ें लाती है। ये भी उनकी हायर की हुई लड़की जो औरत है वो भी पोक करती है, प्लस जो मुच्छड़ भैया हैं वो भी कंटिन्यू, क्योंकि भाई देखो आप जगह जगह जब आप बोलते हो, जब आप पोक करते हो तो आपको बुरा नहीं लगता है, जब सामने वाला आपको, क्यों आपने बोला कि मैं उनका चैनल उड़ा दूंगा। दूसरी बात, चलिए इस पर भी बात करते हैं, लेकिन खुद की बहन पे इतना खुद को ट्रस्ट नहीं है, खुद की बहन पर खुद को भी ट्रस्ट नहीं है, खुद भी अंदर से ये चीज़ें जो है ऐसा लग रहा है कि सोचते कि ये क्या हो गया। जब लोगों ने इनको कमेंट किया कि भाई इस तरीके से जब आप सपोर्ट कर रहे हो तो कल को आपकी बेटी भी जो है इसी तरीके काम करेगी और जगह दीदी ही बनेगी, तो इतनी तेज उनको जो है मिर्ची लगी जगह मुच्छड़ भैया को कि उन्होंने तिल मिला गए एकदम से, और उन्होंने कहा नहीं नहीं जगत दीदी जैसी नहीं बनेगी। तो फिर क्यों, अरे आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, देवी है, आपकी बहन के जैसे दुनिया में कोई बहन नहीं होगी। आप जो है इतना सपोर्ट करते हैं, आपकी बहन जो है बहुत अच्छी है, मतलब उसे जो है फंसाया जा रहा है, उसे जो है किसी मर्द ने उसकी इज्जत लूटी, किसी मर्द ने उसको जानबूझ के ऐसा किया, तो फिर आपकी बेटी आपकी बहन के जैसे क्यों नहीं बन सकती। और हर घर में एक चीज़ ऐसी होती है कि हर कोई कहता है कि मेरे घर में जो बहनें हैं उनके जैसे मेरे बच्चे निकले, मेरे जैसे मेरे बच्चे निकले, मेरे माँ बाप के जैसे उनके बच्चे संस्कारी निकले। फिर क्यों नहीं आपका बच्चा जो है अपनी बहन के जैसे क्यों नहीं निकल सकता है। दूसरे के लिए आप इतना जो है कहते हो कि भाई मेरी बहन जैसी दुनिया में कोई बहन नहीं, फिर क्यों अपनी जो है बेटी के लिए इतना क्यों आप जो है पजेसिव हो रहे हो कि इतना ज़्यादा वो मिर्ची लग गई कि भाई नहीं नहीं उनकी जैसी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है आखिर। तो मुझे लगता है कि जो जगत भैया की तरफ रिएक्शन देते हैं, या फिर इस टाइम जो सही लग रहा है उस पर रिएक्शन दे, जो लोग दे रहे हैं, जो सही और गलत को सही, सही से गलत जो भी होता है वो कह रहे हैं, तो फिर उनके बारे में इतनी मिर्ची क्यों लग रही। और उनके लिए जो है जगत मुच्छड़ भैया भी आकर के जो चीज़ें हैं कि ये मैं कर दूंगा, वो की चीज़ें कर दूंगा, फिर क्यों क्यों इतना बुरा लगता है। और सामने से अब तो पता चल गया, अब तो शायद आपको टैग भी किया गया है उस कमेटी में कि ये देखिए आपकी पीआर जो है, आपकी हायर की हुई जो औरतें हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, रिएक्शन दे रही हैं, वो किस तरीके से आपकी धज्जियाँ उड़ा चुकी हैं आपके बारे में। देखो प्रॉपर पूरा नाम सहित जो है चीज़ें हैं यहाँ पर लिख रही हैं, बोल रही हैं। तो क्या आप इनको यहाँ बुलाना चाहोगे अपने यहाँ, या फिर इनके चैनल को उड़ाना चाहोगे, या फिर बेफालतू में जो बेगुनाह है जिसकी कोई मतलब
वही नहीं है, वो उसको आपको सजा दोगे, जबकि उन्होंने ये बोला है प्रॉपर कि भाई ये रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर लाइव में ये चीज़ें शेयर करी गई थी कि जगत दीदी जो है प्रेग्नेंट है, और इसमें बोला गया, उन्होंने प्रॉपर बोला। लेकिन उनके जो हायर करी और लेडीजें हैं ना 2-3, उन्होंने प्रॉपर बोला, अरे वो तुम और होती हो एक औरत के बीच में ऐसे। अरे भाई, औरतें सब हैं दुनिया में, औरतें सब हैं, एक ही औरत नहीं है। और फिर इनके घर की चीज़ें कैसे लीक हो जाती हैं और कैसे आ जाती हैं आज दिन तक, जैसे ये भी नहीं पता चला कि आखिर 1 लाख रुपए जो है किसने दिया था, किसने फ़ोन किया था। उसका भी तो नंबर आया होगा, उसका भी तो कॉल में आप लोगों ने पूछा होगा, उसकी भी बात नहीं आई, बस 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ये ऐसा लगता है कि उड़ता हुआ तीर जो है, चीज़ें जो हैं हर तरफ जो है, जब भी कोई कुछ होता है तो जगत भैया की फैमिली, जगत भैया को टारगेट किया जाता है। आखिर अप्सरा मॉम को ऐसा कौन सा न्यूज, मतलब कि ये जानबूझ के अप्सरा मॉम को ड्रग्स वाली ये चीज़ें जानबूझ के ये जो वहाँ से जगत मुच्छड़ भैया और उनकी दीदी जो है हायर करती होंगी, उनको बताती होंगी, तभी तो वो कंटिन्यू जो है बाकायदे सब अंदर की बातें जो है उगलती जा रही है मैडम, और जो है बोलती जा रही है क्या इसमें सच्चाई है। आखिर जो 25 साल के लड़के के साथ जो भी थी, क्या क्या सच्चाई है, ये भी प्रूफ इस लेडी को रखना चाहिए भाई। इस लेडी को ड्रग्स वाली भी जो है चीज़ें रखनी चाहिए, इस अप्सरा मॉम की चीज़ें रखनी चाहिए भाई, सारी चीज़ें। अब देखते हैं जेल कौन जाएगा, अब किसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब कौन, क्योंकि ये लेडी जो है हर एक इंसान से तो प्रूफ मांगती है, लेकिन खुद भी प्रूफ तो दे, क्योंकि वो खुद नहीं प्रूफ देती है। तो भाई जब बोलने से पहले लोगों को प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हम ये चीज़ बोल रहे हैं। 1 लाख वाली बात भी नहीं यहाँ पर क्लियर हुई, बाकी चीज़ें नहीं, भाई जगत भैया ने करा दिया, जगत भैया की तरफ से किसी लेडी ने करा, अरे कौन करेगा जब जगत भैया ने नहीं करा, उनकी फैमिली ने नहीं करा, आखिर किसने किया इस चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें जो भी हो रही हैं जानबूझ के हो रही हैं, ये फैमिली परेशान हो, ये पति पत्नी परेशान हो, ये पति पत्नी के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रहें, ये पति पत्नी जो है चैन से नहीं रह पाए और इनको जो है टिगर करते रहो, इनकी फैमिली को जो है नीचा गिराते रहो। इसीलिए सो कॉल्ड चीज़ें जो है करवाई जा रही हैं, और सो कॉल्ड गंदे लोगों को, कुछ जो अपने आप को कोई कुछ प्रोफेशनल में बताता है, कोई कुछ जॉब में बताता है, वो आकर के यहाँ पे बेफालतू की जो है चीज़ें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जा करके ड्रग्स की और इन चीज़ों की भाई प्रूफ मांगो कि कहाँ है प्रूफ, प्रूफ दो, नहीं तो अब आपके ऊपर आपका चैनल उड़ेगा भाई, आप भी जेल जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई बेगुनाह इंसान फालतू में जाएगा, क्यों जाएगा भाई, जिस इंसान की कोई गलती ही नहीं है। मैंने भी जब ये रात में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर रिएक्शन दूं, लेकिन मेरा रिएक्शन जो है बन चुका था, तो मेरा रिएक्शन जो है सुबह एक चीज़ के लिए आ गया। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इस पर एक्शन लेना जरूरी है जगत भैया को, क्योंकि बहुत चीज़ें होंगी, ड्रग्स वाली बात जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बड़ी चीज़ होती है। ड्रग्स का मतलब बहुत बड़ा जुल्म होता है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसका एक प्रूफ होना चाहिए, देना चाहिए, नहीं तो भाई वाईटी पे एक्शन लेना चाहिए भी। आखिर इतनी चीज़ें खुले आम कोई बेधड़क डरे कैसे बोल सकता है भाई, प्रूफ दो, नहीं तो फिर एक्शन तो होना चाहिए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।